जगह की तस्वीर दिखा देता हूँ। इसी जगह में लोगों की भीड़ थी और लोगों की भीड़ से बचकर एसडीएम भागते हुए नजर आए। गोदाम के बाहर की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको धुआं निकलते हुए भी दिखाई पड़ेगा, टीना है। जब तोड़फोड़ हुई अब दिखाता हूँ मैं जो बड़ी आगजनी हुई। इधर देखिए, इधर डीगे साहब दिखलाइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कई गाड़ियाँ खड़ी हैं और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। अब जलकर खाक हो गई है, शीशे भी जलकर खाक हो गए हैं, आप समझ नहीं पाएंगे। अभी भी दिखाइए डीगेस, उधर धुआं जो है गोदाम में अभी भी उठ रहा है। जो आग लगी थी वो आग अभी तक कहा जाए पूरी तरीके से बुझ नहीं पाया है। हाँ, शटर देख रहे हैं आप। हाँ, ये जो शटर दिख रहा है, हाँ, ये देखिए चौकी वगैरह ये सब जो लगाए गए हैं। और वहीं देखिए शटर जो आप देख सकते हैं लॉक है, वो लॉक को तोड़ने का प्रयास किया गया। इधर डीएस इधर आ जाओ, दिखाते हैं इधर। ये देखिए, ये जो लॉकर है, ये जो शटर है, इस शटर को भी जो भीड़ है इसको तोड़ने का प्रयास किया है। सूरजपुर की घटना शायद आप लोगों ने सुन लिया होगा कल क्या कुछ हुआ। मैं अभी सूरजपुर में हूँ और सूरजपुर में जिस जगह में घटना हुई थी, एसडीएम जिस जगह से भागे थे लोगों की भीड़ से बचकर, उसी जगह में मैं खड़ा हूँ। तो देखिए इधर जो आगे का तस्वीर आप देखेंगे गोदाम है और यहाँ पे की तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। इस जगह को दिखा दीजिए एक बार। इस जगह की तस्वीर दिखा देता हूँ। इसी जगह में लोगों की भीड़ थी और लोगों की भीड़ से बचकर एसडीएम भागते हुए नजर आए थे। अब वो घर जो है आरोपी कुलदीप साहू का घर जो है, आपको पहले बता देता हूँ। आरोपी कुलदीप साहू का ये जो घर है, इसको आरोपी कुलदीप साहू का घर बताया जा रहा है कि आरोपी कुलदीप साहू जो है उसका घर है। यहाँ पे स्थानीय पत्रकार हैं, जो बातचीत करेंगे वो हमें बताएंगे। भैया, ये कुलदीप साहू का घर कहाँ से कहाँ तक है? ये जो आप देख सकते हैं, हाँ, इधर दिखा दीजिए डीगे। हाँ, ये यहाँ से, हाँ, और ये यहाँ तक लगभग जो ठेला दिख रहा है वहाँ तक। हाँ, आगे चल के बात करते हैं, आगे चल के बात करते हैं। हाँ, ये लगभग 20 में पूरा उनकी संपत्ति है। हाँ, 20 से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। ऐसा तो जो कल लोग आए थे, कल जो भीड़ आई थी, वो कहाँ कहाँ नुकसान पहुँचाने का प्रयास किए? भीड़ ने तो पहले पीछे गोदाम में आग लगाई है, जहाँ आग लगने की प्रबल सबसे ज़्यादा संभावना थी, इसलिए भीड़ ने उसे ही पहले आग लगाया। और भीड़ ने तो घर को भी जो है कि आग लगाना चाहा, लेकिन वो भीड़ वहाँ आग लगाने में कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि घर चारों तरफ से बंद था। फिर भी भीड़ ने जो है कि पूरी आग लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन घर के अंदर आग नहीं फैली और केवल बाहर जो गोदाम था वहाँ तक ही आग सीमित रह गई। अभी कुलदीप साहू के परिवार के लोग हैं कि नहीं है घर में कोई? नहीं, कुलदीप साहू के परिवार के लोग अभी यहाँ कोई नहीं है। कुछ लोग जो हैं वो थाने में हैं, उनके जो भी मतलब जेंट्स हैं और लेडीज़ जो हैं वो भी पुलिस के कस्टडी में ही हैं। ऐसा तो देखिए, आरोपी कुलदीप साहू ने जब पुलिस के परिवार की हत्या की, बेटी पत्नी की हत्या की, उसके बाद जो बवाल मचा वो मैं दिखा देता हूँ। ये उसका सामने का हिस्सा है, कबाड़ी का ये दुकान था, कबाड़ी का व्यवसाय था। और सामने का हिस्सा आपको मैं दिखा रहा हूँ, पीछे जहाँ आगजनी हुई उसको भी मैं दिखाऊंगा। ये सामने हिस्सा है कबाड़ी के, आपको सामान दिखाई पड़ेंगे। तो ये आपको गाड़ियाँ दिख रही होगी, ये गाड़ी भी कबाड़ी में ही उपयोग की जाती थी। ये गाड़ी भी कबाड़ हो चुकी है इस प्रकार से। हाँ, ये गाड़ी कबाड़ में है, कबाड़ में रखी हुई है। हाँ, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है ये कोई स्कूल वैन थी, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है स्कूल वैन। ये गाड़ी को आप देखेंगे तो समझ आ जाएगा। हाँ। लेकिन ऊपर का हिस्सा भैया बोल रहे थे, सूरज भैया, ये ऊपर का हिस्सा भी दिखा दीजिए। ठीक है, ऊपर का हिस्सा का जो बैनर वगैरह है ये फटा हुआ है। ये कल की घटना हुई है, इसकी बात की? नहीं, बैनर चूंकि पहले लगा हुआ था, ये फटा हुआ है, लेकिन भीड़ ने चारों तरफ से जो है कि क्षति पहुंचाने की कोशिश की। आपको हम बताएंगे कि ये जो शटर देख रहे हैं आप। हाँ, ये जो शटर दिख रहा है, हाँ, ये देखिए चौकी वगैरह ये सब जो लगाए गए हैं। और वहीं देखिए शटर को आप देख सकते हैं, लॉक है, वो लॉक भी, लॉक को तोड़ने का प्रयास किया गया। इधर डीएस इधर आ जाओ, दिखाते हैं इधर। ये देखिए, ये जो लॉकर है, ये जो शटर है, इस शटर को भी जो भीड़ है इसको तोड़ने का प्रयास किया है। आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। इधर ताला दिखा दीजिए, ये शटर में ताले लगे हुए हैं, बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं। आप ताले को देखेंगे तो कितनी चोटें पड़ी है। इसे साफ समझ आता है कि इस शटर को खोलने का प्रयास किया गया, लेकिन जो उपद्रवी तत्व थे, जो भीड़ थी, वो खोल नहीं पाई इसको। नहीं, खोल नहीं पाई। और क्या था कि वो जिस समय ये वारदात हो रही थी उस समय घर की कुछ महिलाएं जो थी, वो महिलाएं यहाँ मौजूद थी। और जिसे पुलिस प्रशासन ने और यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने ही जो धुआं भर गया था पूरे आग के कारण, तो घर से निकालने के उनको सुरक्षित जगह पे भी उनको पहुँचाया गया। तो देखिए, ये जो कुलदीप साहू है उसके घर के सामने का हिस्सा है, लेकिन हम पीछे का हिस्सा भी आपको दिखाएंगे। सामने कबाड़ी का व्यापार कुलदीप करते थे, पूरा उनका खानदान करता था। ये आपको ये जब देखेंगे सामने का हिस्सा,
जो एक कबाड़ी का दुकान है और आपको सारी चीज़ें आपको कबाड़ की आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ कबाड़ी का जो सामान है उनका व्यवसाय होता था। इधर भी देख लीजिए, ये दुकान के सामने का हिस्सा है। आगे तो पीछे आग लगी है। उधर किया जब कल आग लगी थी तो कितने लोग रहे होंगे चला भीड़ का कोई अंदाजा नहीं है। पूरी पब्लिक जमा थी यहाँ, करीब मान लीजिए यहाँ 5 से 7 हज़ार के लोगों की तो भीड़ रही ही होगी। मतलब इस जगह में 5 से 7 हज़ार लोग लिए थे और सबकी यही मांग थी कि इसके घर का जो है निकाल दिया जाए, जला दिया जाए, जितनी भी क्षति हो सकती थी वो पहुँचाने की कोशिश की गई। ऐसा भैया आप यहीं से हैं? आप यहाँ के नहीं हैं रहने वाले? ऐसा बनारस के हैं? ठीक है, तो ये देख लीजिए इस जगह में मैं अभी आया हूँ। आप यहीं के रहने वाले? नहीं, आप नहीं हैं यहाँ के रहने वाले। यहाँ जो लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको पहले दिखाता हूँ जिस जगह में आगजनी हुई है। देखिए हम चलते हैं, जिस जगह में आगजनी हुई उस जगह को दिखाते हैं। पहले मैं इस तस्वीर को दिखा देता हूँ। आप कल वीडियो देखे होंगे तो इस दरवाज़ा को लोग तोड़ते हुए दिखाई दिए थे। ये सामने का दरवाज़ा है, एक आ सकता हूँ ना सूरज जी, ये सामने का ही दरवाज़ा है। हाँ, ये क्योंकि दरवाजे घर का तीन तरफ से हैं। हाँ, तो एक तरफ का सामने का दरवाजा आप इससे भी बोल सकते हैं। ऐसा इसी दरवाजे को तोड़ते हुए लोग दिखे थे और वीडियो जो वायरल हुआ था इसी दरवाजे का था वो। अब वैसे तो लोगों ने सामने भी आपने देखा कि वो शटर तोड़ के भी घुसना चाहते थे, इस दरवाजे से भी, पीछे से भी। मतलब लोग कुल मिला के उग्र से आक्रोश था लोगों में कि इतनी बड़ी घटना को इसके द्वारा अंजाम दिया गया है। तो इसको जो है कि जितनी भी हो सके, अगर मैं ये कहना वेट नहीं करूँगा कि अगर कहीं कोई मिल गया होता तो बड़ी अपनी घटना भी घट सकती थी। तो देखिए कोई बड़ी अप्रिय घटना घट सकती थी, ऐसा कहना है स्थानीय पत्रकार हुआ थी। बाकी मैं आपको यहाँ जो आगजनी हुई, जो नुकसान हुए हैं, उस नुकसान को मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से जो भीड़ थी वो इतने उग्र थे, भीड़ इतना उग्र था कि वो किसी को भी नहीं देखे। जो लगा हाथ उसको आगजनी किए। ये गोदाम है, गोदाम के बाहर की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको धुआं निकलते हुए भी दिखाई पड़ेगा। टीना है, जब तोड़फोड़ हुई थी तो ये जो टीने हैं ये सब बाहर आ गए हैं और आपको धुआं भी उड़ता हुआ दिखाई देगा अंदर से, क्योंकि कल गोदाम में आग लगी थी। हाँ, कल यही पीछे के हिस्से से गोदाम लगाई थी, क्योंकि यहाँ टायर ट्यूब थे, ज्वलनशील पदार्थें थी, जिससे आग ज़्यादा भड़क सकती थी। तो भीड़ ने पहले इसे ही टारगेट किया। ऐसा भीड़ मेन गेट से अंदर घुसी थी भीड़ जो है? हाँ, भीड़ उस समय गेट को खोल के और अंदर घुसी थी और पूरा आग लगाई थी। गोदाम के गेट को दिखाता हूँ मैं आपको। एक गोदाम का गेट है, बड़ा सा गेट है। यहाँ पर पानी भी रखा हुआ है, नल है और एक गोदाम का गेट है। हो सकता है इसको मैं छूंगा तो ये गर्म भी होगा। इधर आ जाइए, ये गर्म है अभी भी, क्योंकि आग का जो आँच है वो अभी भी है। अंदर में बहुत सारी चीज़ें दिख रही है। अंदर की तस्वीरें आप लोगों के पास होगी। अंदर की तस्वीरें, क्योंकि क्या था, भीड़ ने जब बंद किया तो पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टिकोण से सारी चीज़ों को ब्लॉक कर दिया था। हाँ। और बंद भी कर दिया। हाँ, ये है कि गोदाम के कुछ शॉर्टेज जो हैं वो चैनलों में हमारे चली। ऐसा देखिए अंदर में बहुत सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही है। डिगेस इधर हो सकता है आपको दिख जाए, इधर दिखाने का प्रयास करो कि क्या क्या चीज़ें गोदाम में दिख रही है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है जल गई है गोदाम में। जितनी सामान थी वो सारे जलकर खाक हो चुके हैं। तो इस प्रकार से जो गोदाम है वहाँ की तस्वीर है। गोदाम के बाहर की तस्वीर मैं दिखाता हूँ। इधर देखिए गोदाम के बाहर में ये गाड़ियाँ हैं। काय की कुलदीप साहू जो है, कुलदीप साहू का जो पूरा खानदान है कबाड़ का ही काम करता था। हाँ, कबाड़ व्यापारी थे और ये पूरा कबाड़ का जो पूरा आपको गाड़ी वाड़ी दिखेंगी, ये गाड़ियाँ हैं। और इधर देख लीजिए कोई कार का सामने का हिस्सा है, ये भी जला हुआ दिख रहा है। हो सकता है इसमें भी आग लगी हो। ये इसको भी नुकसान हुआ है, जला हुआ लग रहा है थोड़ा। नहीं, ये तो एक्चुअल में पहले से ही कबाड़ है, लेकिन हाँ। भीड़ ने हर एक चीज़, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हर एक चीज़ को क्षति पहुंचाई है। और काफ़ी आक्रोश था लोगों में। वो अपने सामने किसी को नहीं देख रहे थे। उनको केवल एक ही मांग थी भीड़ की कि आरोपी को किसी भी हाल में पकड़ा जाए, उसे या तो इनकाउंटर करने की कोशिश किया जाए या तो उनको फांसी दिया जाए। मतलब कुल मिला के कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग थी। देखिए कितना नुकसान हुआ है। इधर भी दिखा दीजिए, इधर भी आपको दिखेंगे। इधर भी ट्यूब रखा हुआ है, इधर कबाड़ का पूरा सामान है। आप जब देख रहे हैं कबाड़ी का तो व्यापार है इनका, कुलदीप साहू का, पूरे खानदान का कबाड़ी का व्यापार है। और इस प्रकार से ये जो है इसमें ऑयल रहा होगा, ये जो डिब्बे में, तो हो सकता है अंदर में भी ऐसा ही ऑयल रहा हो जो आग लगने का प्रमुख कारण बताया गया। जब आग तो ऐसे ऑयल ही बड़े कारण रहे होंगे भड़कने के। हाँ, मेन तो ये जो जले हुए मोबिल थे और कई तरल पदार्थ थे जो ज्वलनशील पदार्थ थे। हाँ। उन्हीं से ये आग जो है कि ज़्यादा बढ़ती है। अब दिखाता हूँ मैं जो बड़ी आगजनी हुई। इधर देखिए, इधर डिगेस आप दिखलाइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कई गाड़ियाँ खड़ी हैं और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया।
जितनी गाड़ियाँ आपको दिखेंगी सभी आग के हवाले कर दी गई। कुछ गाड़ियाँ बच गई है, कुछ गाड़ियाँ बच गई है, हो सकता है प्रशासन जल्दी पहुँच गई हो। नहीं, प्रशासन भीड़ ने तो अपने तरफ से पूरी कोशिश की कि पूरी चीज़ जलाने की। ये वही गाड़ियाँ हैं जो कबाड़ का सामान ढोती थी, लाती थी, और ये गाड़ियाँ यहीं खड़ी होती थी। कुछ गाड़ियाँ जो है मौके पर मौजूद नहीं थी, जिसे बाद में भी ला कर रखा गया है। और वही वो गाड़ियाँ आप देख सकते हैं कि टायर वगैरह हैं, जो भी जलने लायक थे गाड़ियाँ पूरी तरह से नेस्तनाबूद करनी। ऐसा जो गाड़ियाँ अभी रखी गई है वो बाद में लाकर यहाँ रखी गई हाँ, है। कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो बाद में भी लाकर रखी गई हैं। ऐसा ये कुछ साजिश है बाद में लाके रखने की इनकी? नहीं, बाद में लाकर रखने की साजिश नहीं है। क्या है, इनके जो कर्मचारी हैं वो गाड़ियाँ लेके जाते हैं कबाड़ लेने के लिए। हाँ। तो ये भी हो सकता है कि वो जो है कि वो कबाड़ लाने लेके गए हों और मौके की स्थिति को देखते हुए उन्होंने गाड़ियाँ दूसरी जगह रखी हुई हों और भीड़ के सामने उनको लाने की हिम्मत ना हुई हो। भीड़ जैसे खाली हुई है तो समय रहते वो गाड़ियाँ जो है 1-2 गाड़ियाँ उधर वो लाके बाद में रखे हैं। इधर दिखाते हैं गाड़ियों को कितना नुकसान हुआ है। हो सकता है अभी गर्म हो, क्योंकि आग की जो लगते हैं वो अभी भी दिखाई दे रही है, धुआं अभी भी उठता हुआ दिखाई दे रहा है। ये छोटी गाड़ियाँ हैं, PI इसको बोलते हैं, अलग अलग चीज़ें आप देखेंगे। छोटा हाथी, ये देखो पूरी गाड़ियाँ जो है अब जलकर खाक हो गई है, शीशे भी जलकर खाक हो गए हैं। आप समझ नहीं पाएंगे, हम बलौदाबाजार हिंसा में आपको जो गाड़ियों की तस्वीर दिखाए थे ठीक उसी तरीके से इन गाड़ियों को भीड़ ने आग के हवाले कर दिया है। इधर देखिए, इधर हो सकता है इधर आग जल्दी ना पहुंच पाई हो, इससे पहले फायर ब्रिगेड पहुंच गई हो, इस कारण से पीछे नहीं जल पाया। लेकिन सामने का हिस्सा दिखाइए डीगे साहब, इधर देखिए, ये गाड़ी का जो सामने का हिस्सा है आपको समझ नहीं आएगा, सब कुछ जलकर खाक हो गया है। शीशा वीसा जो है सब कुछ। ये तीसरी गाड़ी है, तीसरी गाड़ी भी जलकर खाक हो गई है, इधर देखेंगे। और ये चौथी गाड़ी, ये कौन सी गाड़ी है तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन गाड़ी को पलट दिया गया है और पलटने के बाद में इस गाड़ी पर भी आग लगा दी गई है। आप देखेंगे तो साफ समझ आएगा कि इस गाड़ी को पूरी तरीके से फूंक दिया गया है। यदि इस गाड़ी को अब बनाने का प्रयास भी किया जाए तो ये संभव नहीं है कि ये गाड़ी फिर से बन जाए। इसके शीशे वीशे आपको सारे सब कुछ टूटे हुए दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, जितना हो सके इस गाड़ी का विजुअल दिखाओ, क्योंकि गाड़ी को जो आग लगाई गई है, जो भीड़ ने, जो आक्रोशित भीड़ ने गाड़ी को आग लगाई है, उस तस्वीर को दिखाना जरूरी है। आप देखेंगे तो गाड़ी के अलावा भी जो चीज़ें हैं, सामने के आप हिस्सा देखेंगे तो सब कुछ यहाँ पर जल कर खाक हो गया है, कुछ भी आपको सही सलामत नहीं दिखेगा। और इसके अलावा इधर की एक और गाड़ी खड़ी है, उसको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर भी गाड़ी के साथ पहले तो तोड़फोड़ की गई है और उसके बाद इसको भी आग के हवाले करने का प्रयास किया गया। तो इस प्रकार से जो इस जगह को नुकसान पहुँचाया गया, ये कुलदीप साहू के घर के बाहर की तस्वीर है। कुलदीप साहू के गोदाम में जो आग लगी है अभी भी दिखाई है डीएस, उधर धुआं जो है गोदाम में अभी भी उठ रहा है। जो आग लगी थी तो आग अभी तक कहा जाए पूरी तरीके से बुझ नहीं पाया है। क्या लगता है अभी क्या कह रहे हैं जो सूरजपुर के लोग हैं, सूरजपुर की जनता है इस मामले पर? सूरजपुर की जनता जो है उनका एक ही मांग है कि यहाँ जो ये कबाड़ का व्यापारी है कुलदीप साहू, अशोक साहू, ये काफ़ी जो है कि मुजरिम प्रवृत्ति के लोग हैं और इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। कुलदीप को तो लोग जो है कि वो एनकाउंटर करने की मांग कर रहे हैं। इनके जो सरकार ज़मीनें हैं, जो इनकी संपत्ति है, उसको ज़मींदोज़ करने की मांग कर रहे हैं। और वहीं जो लोगों का कहना है कि इनके परिवार को भी, जैसे कुछ पब्लिकों का कहना है कि इनके परिवार को जो है कि अब सूरजपुर में रहने की अनुमति न दी जाए। ऐसा पहले से सूरजपुर में जो कुलदीप साहू है वो जिला बदर बताए जा रहे हैं। अब कह रहे हैं, सूरजपुर के लोग भी कह रहे हैं कि भैया इनको पूरी तरीके से सूरजपुर से बेदखल कर दो। लेकिन सूरजपुर के भीड़ ने जो हालत की है, जो स्थिति की है, वो स्थिति आपको बयां कर रही है कि लोगों में कितनी नाराज़गी थी, लोग कितने नाराज़ थे। ये तस्वीर देखकर आप समझ गए होंगे। बाकी अभी जो परिवार के लोग हैं और जो परिवार में जितने भी सदस्य हैं, सभी सदस्यों को पुलिस अपनी कस्टडी में रखी है ताकि भीड़ जो है, लोग जो हैं, उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाएं।